गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फोटोकेमिस्ट्री में ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए उपयोगी है। फोटोकेमिस्ट्री में यह टॉपिक आता है। देखिए, क्वांटम दक्षता कुछ रिएक्शंस के लिए 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 होती है। कुछ रिएक्शंस के लिए ये 0.01 भी होती है। कुछ रिएक्शंस के लिए 10 की पावर 3 भी होती है। ऐसा क्यों पाया जाता है? तो इसका आंसर हमें मिलेगा ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम की सहायता से। जैसे रिएक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, आपको प्रकाश देना है इस रिएक्शन को 450 नैनोमीटर पर, तो HCl बनेगा। इस रिएक्शन के लिए जो क्वांटम दक्षता का मान आता है 10 की पावर 5 आता है। ऐसे ही CuCl2 के लिए क्वांटम दक्षता कितनी आएगी? 10 की पावर 3। 0.01 क्वांटम दक्षता आती है जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप देखेंगे क्वांटम दक्षता कितनी आ रही है? 0.01। देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जब क्रियाकारक अणु होते हैं जैसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्रियाकारक अणु जो है भिन्न भिन्न पहले उत्तेजित अवस्था में जाएंगे और फिर भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम की सहायता से उत्पाद का निर्माण करते हैं। स्टार्क आइंस्टाइन ने बताया कि कोई क्रियाकारक अणु फोटोन अवशोषित करने पर उत्तेजित अवस्था में आता है। अर्थात एक क्रियाकारी अणु रिएक्टिव मॉलिक्यूल एक फोटोन का अवशोषण करता है और वो उत्तेजित अवस्था में आता है। ये जो क्रियाकारक अणु है, इसकी ग्राउंड स्टेट जो होती है वो होती है S0। यहाँ पे S का मतलब है सिंगलेट, और ये क्या है? सक्रिय अणु है, उत्तेजित अवस्था है। ये उत्तेजित अवस्था सिंगलेट भी हो सकती है और ट्रिपलेट भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे S और T का मीनिंग क्या है वो अभी हम देखते हैं। पहले आप प्रोसेस देखिए। तो प्राथमिक चरण फोटोकेमिकल रिएक्शन का प्राथमिक चरण है फोटोन का अवशोषण। तो ये सक्रिय अणु बन गया। अब ये जो प्रोसेस है इसको टाइम लगता है 10⁻⁵ सेकेंड। फिर ये जो है रासायनिक और भौतिक प्रक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। ये सक्रिय अणु भिन्न भिन्न भौतिक प्रक्रम में जाता है। जैसे फर्स्ट है, अगर इसे हम उत्तेजित अवस्था के एक Sn से बता सकते हैं। Sn का मतलब है S1, S2, S3। मूल अवस्था क्या हो गई? S0 हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, अगर S2 से S1 अर्थात Sn से इलेक्ट्रॉन S1 में आता है, S-1 भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। S2 से जैसे S1 में आ रहा है तो इसे कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन S1 से S0 में आ रहा है तो फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन S1 से ट्रिपलेट अवस्था में जा रहा है तो ये कहलाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC। ऐसे ही ट्रिपलेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन S0 में आता है
तो फॉस्फोरेसेंस स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे इनको इसके अंदर आप देखेंगे कि जो क्रियाकारी अणु है वो फोटोन अवशोषित करने के बाद में सक्रिय हो जाता है। यहाँ पर जो क्रियाकारी अणु है इसकी ग्राउंड स्टेट आद्य अवस्था को हम S0 से बताते हैं, मूल एकक अवस्था ग्राउंड सिंगलेट स्टेट S0। और जब ये उत्तेजित होता है तो ये क्या हो जाएगा, जो अवस्थाएं होती हैं वो S1, S2, S3 और देखिए T1, T2, T3 भी मिलती हैं। ये अवस्थाएं क्या होती हैं वो हम समझते हैं। क्रियाकारी अणु की ग्राउंड स्टेट को हम S0 से बताएंगे। फिर प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था होती है S1, द्वितीय होती है उत्तेजित अवस्था S2, ट्रिपलेट अवस्थाएं हम T1, T2 से बताते हैं। देखिए यहाँ पे S का मतलब है सिंगलेट, यहाँ T का मतलब क्या है, ट्रिपलेट। सिंगलेट कैसे आया है, ये चक्रण अवस्था का फॉर्मूला होता है 2s + 1। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंध होता है तो अपोजिट चक्रण में इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, अगर ट्रांजिशन इस प्रकार का मिलता है अपोजिट ट्रांजिशन, और एक ट्रांजिशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, समांतर, यहाँ क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पर अगर आप इसको +½ लेंगे तो ये -½ तो ये 0 हो गया। S 0 है तो ये 0 तो +1, इसलिए इसको कहा गया है सिंगलेट अवस्था। यहाँ पर आप देखेंगे +½ और +½ ये कितना हो गया, 1। तो 2s + 1, s का मान कितना आ गया, 1, तो 2 + 1 3। ट्रिपलेट अवस्था आपको मिलेगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। ट्रिपलेट अवस्थाएं जो हैं वो सिंगलेट अवस्था से कम ऊर्जा की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये भी क्या हैं, उत्तेजित अवस्थाएं हैं। अब जो है क्रियाकारी अणु जब फोटोन का अवशोषण करने के बाद में सक्रियत अणु बनाता है, सक्रियत क्रियाकारक अणु बनाता है, तो वो भिन्न भिन्न भौतिक प्रक्रम में जा सकता है। जैसे अगर ट्रांजिशन वापिस से S2 से S1 में हो रहा है तो इसे कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ऐसे ही इनके बीच में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो S1 से इलेक्ट्रॉन जब त्रिक अवस्था की तरफ जाता है तो उसे कहते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इन दोनों में ही ऊष्मा बाहर निकलती हैं, विकिरण बाहर नहीं निकलती। तो ये दोनों ही नॉन रेडिएटिव, रेडिएशंस बाहर नहीं निकल रही है लेकिन ऊष्मा बाहर निकल रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन S1 से S0 में हो रहा है तो इसे कहेंगे फ्लोरोसेंस, और अगर T1 से S0 में हो रहा है तो इसे कहते हैं हम फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस ये दोनों विकिरण ट्रांजिशन हैं, अर्थात इनमें एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे जो एक्टिव मॉलिक्यूल है S1 से, जब वो वापस से S0 में आएगा तो अब क्या निकलेंगी, रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। और अगर यहाँ पे ये तो फ्लोरोसेंस का एग्जाम्पल हो गया, और ये एग्जाम्पल हो जाएगा फॉस्फोरेसेंस का। ये रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, ऊष्मा बाहर नहीं निकल रही है, तो ये रेडिएटिव प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये जेवलॉन्स की डायग्राम है। फिर हम देखते हैं क्वांटम दक्षता। क्वांटम दक्षता में उच्च क्वांटम दक्षता भी पाई जाती है और अल्प क्वांटम दक्षता भी पाई जाती है। उच्च के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अल्प के अंदर 0.01। उच्च क्वांटम दक्षता का एग्जाम्पल्स
H2+Cl2 तो HCl बनना, ऐसे ही COCl2 का निर्माण। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, अल्प क्वांटम दक्षता। अब रीज़न क्या है अल्प क्वांटम दक्षता का? कारण है कि जो प्रकाश का अवशोषण करने पर सक्रिय अणु बना है, ये सक्रिय अणु डीएक्टिव हो जाता है भौतिक प्रक्रमों की सहायता से, जैसे फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस। तो ये क्या हो गया, डीएक्टिव हो गया इन प्रक्रम की सहायता से। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एंथ्रासीन का। देखिए इसे एंथ्रासीन कहते हैं। यहाँ पे कार्बन की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो C14 कार्बन कितने हैं, 14। देखो हाइड्रोजन यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। एंथ्रासीन का फोटोडाइमराइजेशन, डाइमर बनेगा तो C, ये डाइमर बन गया, ठीक है। लेकिन ये बैक डायरेक्शन में भी रिएक्शन संपन्न होती है, प्रतीप अभिक्रिया भी संपन्न होती है। अतः फोटोडाइमराइजेशन का बैक दिशा में होने के कारण से अल्प क्वांटम दक्षता में प्राप्त होती है। उच्च क्वांटम दक्षता में एग्जाम्पल देखते हैं। रीज़न क्या है उच्च क्वांटम दक्षता का? उसका कारण है कि कुछ में चेन रिएक्शन मिलेंगी, चेन रिएक्शन, अर्थात एक बार जब अणु प्रकाश अवशोषित करके एक एक्टिव मॉलिक्यूल बनाता है, एक्टिव क्रियाकारक बनाता है, वो क्रियाकारक चेन रिएक्शन में भाग लेता है और इस प्रकार से अभिक्रिया रुकती नहीं है और चलती रहती है। इसलिए हमें उच्च क्वांटम दक्षता प्राप्त होती है। थैंक यू।